तो जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अप्रैल मई 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था और जिन स्टूडेंट्स ने रिवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, आप सबका रिजल्ट यहाँ पे एनयूएस ने अपडेट कर दिया है। यानी कि रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का जो रिजल्ट है एनयूएस ने डिक्लेयर कर दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर रिजल्ट तो आ गया है लेकिन रिजल्ट में नो चेंज है, तो अब क्या करना है। और देखो, जिन स्टूडेंट्स ने रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई कर रखा है अपने डैशबोर्ड से, तो रिजल्ट करेक्शन वाला रिजल्ट कब तक आएगा उसके लिए आपको कितना वेट करना होगा। और देखो, जिन स्टूडेंट्स ने मेल के थ्रू अपना रिजल्ट के करेक्शन के लिए अप्लाई किया है, यानी कि रिजल्ट ठीक करवाने के लिए आपने मेल किया है, तो उसका रिजल्ट आप लोग को कब तक मिलेगा, कब तक आप लोग का रिजल्ट ठीक होगा, जिन स्टूडेंट्स ने मेल कर रखा है। और जिन स्टूडेंट्स ने देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, जिन स्टूडेंट्स ने मेल किया था, जिन स्टूडेंट्स ने करेक्शन के लिए अप्लाई किया था, अगर आपका देखो रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, रिजल्ट अपडेट नहीं होता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने देखो रिवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, अप्रैल मई 2023 सेशन के स्टूडेंट्स हो, और अगर आपने रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, रिजल्ट देखो यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। ये देखोगे रीचेक रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है यहाँ पे मिल चुका है। और अगर आपने देखो चेक नहीं किया है तो उस केस में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ इसका डायरेक्ट, इसमें अपना रोल नंबर डाल के और रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आपका रिजल्ट आपके सामने होगा अगर आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है तो। अब देखो, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट कर रहे थे कि हमारा सर रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ गया है, रीचेकिंग का रिजल्ट आ गया है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद हमारे सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट के लिए आपने यहाँ पर हमने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था उस सब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस है। और तो उसके समय हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट जो है रीचेक हुआ है कि नहीं हुआ है और रिवैल्यूएशन के लिए जो हमने अप्लाई किया था वो हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ ये है कि रिजल्ट आप लोग का आ चुका है। अब आपको ये पता करना है कि आपका रिजल्ट यहाँ पे रीचेक हुआ है कि नहीं हुआ है या रिवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए रिजल्ट यहाँ पे आपको चेक करना होगा। इस लिंक के बाद जो आप लोग को रिजल्ट मिलेगा ना, वो आप लोग का फाइनल रिजल्ट होगा। अगर आपके रिजल्ट में नो चेंज आ रहा है तो आपको इसके लिए भी घबराना नहीं है। अगर आपने देखो मेरा वीडियो देखा होगा कि रीचेकिंग से पहले के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, एनयूएस का ना यहाँ पे रूल बना हुआ है। आपके यहाँ पे देखो 3 कंडीशन हो सकते हैं जब आपके रिवैल्यूएशन के रिजल्ट आते हैं। तो पहला कंडीशन कि नो चेंज, रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बढ़ेंगे ही। और तीसरा, जो नॉर्मली बच्चे एक्सपेक्ट करके अप्लाई करते हैं कि मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये 3 कंडीशन जो है ना एनयूएस की तरफ से पहले ही बना हुआ है और इसी चीज़ को यहाँ पे रिजल्ट में आपको देखने को मिलता है। अब आपको देखो एक रिजल्ट में आपको दिखाता हूँ जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। एक स्टूडेंट्स है जिन्होंने अप्लाई किया था रीचेकिंग के लिए और उनके रिजल्ट में ना नो चेंज का एक रिमार्क भी हुआ पड़ा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रिमार्क नहीं मिलेगा, जैसे कि एक रिजल्ट में आपको दिखाऊं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक स्टूडेंट्स है हमारे पास जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था 2 सब्जेक्ट का। पहला सब्जेक्ट यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने इंग्लिश के लिए रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था और होम साइंस का इनका SYC आया हुआ था, तो इसलिए इन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था। अब जब देखो इनका रिजल्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं रिजल्ट रीचेक के ऑप्शन से यानी कि लिंक से, तो इनका रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है। देखो, इन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था लेकिन रिजल्ट यहाँ पे देखोगे ना रीचेक स्टेटस में आपको देखोगे कि नो चेंज दिया गया है। ठीक है, इनके रिजल्ट में देखोगे तो जो सब्जेक्ट के लिए इन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, रीचेक स्टेटस जो है ना यहाँ पे देखोगे नो चेंजेस आ रहा है। यानी कि आपका रिजल्ट यहाँ पे अगर ऐसा आपको मिल रहा है ना कि नो चेंज है, रिमार्क हुआ पड़ा है, और आपको ऐसा दिख रहा है आपके रिजल्ट में कि रीचेक स्टेटस जो है नो चेंज आ रहा है, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। आप लोग का रिजल्ट जो है यहाँ पे चेक हो चुका है और आपने जो अप्लाई किया था जिस भी सब्जेक्ट के लिए रीचेकिंग के लिए, उसमें चेक होने के बाद जो आपको स्टेटस मिला है वो ये फाइनल स्टेटस है और आपके रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि एनयूएस का देखो कंडीशन बना पड़ा है। ठीक है, तो इससे आपको ना अवेयर पहले ही मैंने करवा दिया था जब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे थे या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो इन तीनों चीज़ों को पहले ही मैंने आपको बता दिया था। तो अगर आपने देखो यहाँ पर अप्लाई किया था और अगर आपको रिजल्ट में नो चेंजेस का ऑप्शन मिल रहा है कि रिजल्ट स्टेटस जो है आप लोग का रीचेक का नो चेंजेस है, तब आपको मानना है कि आपका रिजल्ट चेक हो चुका है। दूसरा, अगर आपको देखो यहाँ पे मिल भी नहीं रहा है कि मतलब रीचेक की स्टेटस क्या है, तो उस केस में भी आपको यही मान के चलना है कि उस लिंक से चेक करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो आपका फाइनल रिजल्ट है। हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर आपके बढ़े हो, ठीक है, 3 नंबर बढ़े हो, 5 नंबर बढ़े हो। जरूरी नहीं है कि 20 नंबर बढ़ेंगे, 15 नंबर बढ़ेंगे, 10 नंबर बढ़ेंगे। इस चीज़ को ना अप्लाई करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और दूसरा देखो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज भी हुए कि नहीं हुए। देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि एनयूएस के जो टीचर होते हैं ना आपकी रीचेकिंग के लिए जब आप अप्लाई करते हो
तो एनईएस के टीचर ना आपकी टोटलिंग करते हैं मार्क्स की। अगर आपकी टोटलिंग में कोई गड़बड़ी है तो उसे सही करते हैं। अगर टोटलिंग करते समय ज़्यादा मार्क्स होता है तो ज़्यादा बढ़ा कर देते हैं। लेकिन मैं हर बार यही देखता हूँ कि अगर आपके मार्क्स कम होते हैं ना तो उस केस में आपको नो चेंज दे देते हैं। वो आपको मार्क्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जो आपका मार्क्स आया हुआ है उसी को आपको अलॉट कर देते हैं दोबारा से। तो ये दिक्कतें होती हैं। अब देखो यहाँ पर आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दिया था, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया था, देखो रिजल्ट तो आ चुका है। और अगर आपका देखो रिजल्ट अभी तक यहाँ पे ऐसा ही शो रहा है, नो चेंज आ रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उस केस में आपको अब क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना चाहिए। ध्यान रखो, अगर आपका रिजल्ट में देखो रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, रिजल्ट में आपकी दिक्कत है, तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम का यहाँ पे अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगस्त सितंबर दोनों महीना चलेगा। तो जिस भी सब्जेक्ट का, जैसे कि इंग्लिश में इन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, नो चेंज आ रहा है, इनको अब क्या करना पड़ेगा, इनका फाइनल कंडीशन जो बनना है, इनको अब एग्ज़ाम देना होगा इंग्लिश का दोबारा से, जो कि ये अगस्त में दे सकते हैं या सितंबर में दे सकते हैं। अभी इनकी एग्ज़ाम की प्रोबेबिलिटी बनी पड़ी है, यानी कि इनके पास ऑप्शन है कि ये ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सके। और होम साइंस का एक सब्जेक्ट है इनको नो चेंज मिला हुआ है, तो होम साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एग्ज़ाम दे सकते हैं अगस्त में या सितंबर में। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको ये बता दिया है कि रीचेकिंग के रिजल्ट आपका आ गया है, नो चेंज है, तो उस केस में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म को अब भर लेना है। अब आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये अगस्त वाला भी आपका एग्ज़ाम जाएगा, सितंबर वाला भी जाएगा, अगर आप ज़्यादा वेट किए तो। हाँ, अगर आपको देखो अगस्त पूरा वेट करना है तो कर सकते हो। अगर आपने करेक्शन के लिए अप्लाई किया है, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है कि करेक्शन वाला रिजल्ट कब तक आएगा, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने करेक्शन के लिए अप्लाई किया था, देखो करेक्शन अप्लाई करते समय ना आपको 3-4 ऑप्शन ही मिल रहे थे, जिसमें आपको बताया जा रहा था कि एक तो ये कि अगर आपका टीओसी नहीं आया है ऐड होके, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो, एब्सेंट हो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दी गई थी। तो अगर आपने देखो करेक्शन के लिए अप्लाई करा है और रिजल्ट कब तक आएगा वेट कर रहे हो आप, तो आपको ना देखो करेक्शन के लिए अप्लाई जब आप किए थे तो उसके नीचे ना एक ऑप्शन मिलता है कि आप स्टेटस भी चेक कर सको। अगर आपका देखो स्टेटस वेरीफाई दिखा रहा है या अप्रूवल दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि एक स्टूडेंट्स ने रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई करा था, उनका रिजल्ट जो है ना 16 से 17 दिन में अपडेट हुआ था, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अगर आपने रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई करा था तो आपको कम से कम 3 से 4 हफ्ता वेट करना है, ठीक है। होपफुली ये अगस्त आप लोग का पूरा जाएगा अगर आपने रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई किया है तो रिजल्ट करेक्शन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये अगस्त तक पूरा वेट करेंगे, आप लोग का रिजल्ट जो है डेफिनेटली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और जिससे आपने अप्लाई किया है ना उसी के नीचे आपको लिंक मिलेगा कि आप रिजल्ट करेक्शन का स्टेटस देख सकते हो, उसमें आपको अप्रूवल मिल रहा है ना, तो उस केस में आपको यहाँ पर मान के चलना है कि आपका रिजल्ट अब डेफिनेटली यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है। और जो भी दिक्कत थी, अगर आप सही थे तो सही होंगे, तो उस केस में आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और देखो मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट करेक्शन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने अप्लाई किया था, अगर आपका रिजल्ट भी सही नहीं होता है तो उस केस में ना आप भी एग्ज़ाम फॉर्म भर देना, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म भर देना। जो टीओसी वाले स्टूडेंट्स हैं एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपका जो टीओसी, जैसे कि एक स्टूडेंट्स है हमारे पास जिनका टीओसी ऐड होके नहीं आया था, तो उनके लिए मैंने मेल किया था। देखो टीओसी में होता क्या है ना कि आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आपकी एनईएस के पास पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। जो टीओसी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फेल मार्कशीट जो होती है ना ओरिजिनल वाली, एनईएस के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं पहुंचेगा ना तो आपका टीओसी वाला सब्जेक्ट जो है आपकी फाइनल जो आप लोग की रिजल्ट होगी उसमें ऐड होके नहीं आएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट करेक्शन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई किया था, उनका रिजल्ट जो है यहाँ पे अगस्त के एंड तक सभी के आ जाएंगे। कैसे चेक करना है, लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद रिजल्ट करेक्शन वाले में ही आपको स्टेटस चेक करने का लिंक मिलेगा, तो उससे आप कर सकते हो। मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ। तो करेक्शन वाला रिजल्ट का स्टेटस चेक करने के लिए लॉगिन करोगे, लॉगिन करके आप अपने डैशबोर्ड में चलोगे, और डैशबोर्ड में ही आपको लिंक मिलेगा रिजल्ट करेक्शन के नाम से, ये देखोगे तो अप्लाई करने का जो लिंक है आपको मिला हुआ है। अप्लाई जो है ना बंद हो चुका है, ठीक है, रिजल्ट करेक्शन के लिए जो अप्लाई हो रहा था वो कब का क्लोज हो चुका है। अब रिजल्ट जो है आपका प्रोसेसिंग में है, तो स्टेटस चेक करने के लिए माई रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे। अगर आपने रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे आपका स्टेटस दिख जाएगा, ठीक है, कब डाला है, किस सब्जेक्ट के लिए डाला है, स्टेटस क्या है, कमेंट क्या है, एक्शन क्या है। स्टेटस में आपको फॉरवर्डेड दिखा रहा है, कमेंट में आपको कुछ नहीं दिया गया, एक्शन में अगर आपको अप्रूवल मिला हुआ है तो उस केस में ना आपको वेट करना है, अगस्त के एंड तक आप लोग का रिजल्ट करेक्शन वाला रिजल्ट जो है आ जाएगा। अब देखो जिन स्टूडेंट्स ने ना मेल किया है ना रिजल्ट को, उनके बारे में बात करते हैं कि उनका रिजल्ट कब तक अपडेट होगा। तो देखो अगर आपने मेल किया था रिजल्ट आने के बाद, और आपने मेल किया है कि मेरे रिजल्ट यहाँ पे जो भी है SYC के लिए अप्लाई किया है रिजल्ट करेक्शन के लिए मेल के थ्रू, या फिर आपने SYCP के लिए SYCT के लिए अप्लाई किया है, एब्सेंट के लिए किया है, या फिर आपने यहाँ पर RL के लिए किया है या RW के लिए किया है,
देखो अगर आपने मेल किया है और अगर आपको इस तरीके से अप्लाई कर वो रिप्लाई मिल गया है कि डियर स्टूडेंट्स विद रेफरेंस टू योर मेल LSC हैज़ फॉरवर्डेड योर मेल टू कंसर्नेड डिपार्टमेंट, अगर आपको ये मिल गया है ना, तो आपको देखो डेफिनेटली यहाँ पे 2 हफ्ता 3 हफ्ता या 1 महीना लगेगा। जैसे कि एक स्टूडेंट्स का मैंने मेल किया था और मेल करने के बाद इनका रिप्लाई आया है कि हम आपके रिजल्ट पे काम कर रहे हैं और जो भी आपकी दिक्कत है हम आपके डिपार्टमेंट जो कंसर्नेड डिपार्टमेंट है उसको भेज दिए हैं, अब आपको वेट करना है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेल के थ्रू रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई कर रखा है, यानी कि रिजल्ट करेक्शन होने के लिए यहाँ पे मेल कर रखा है, उनका जो रिजल्ट है देखो 2 से 3 हफ्ते में रिजल्ट के मतलब देखो 1 महीना भी लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट्स का अटैच कर रहा हूँ स्टोरी। एक स्टूडेंट्स ने देखो मेल किया था, बहुत पुराने स्टूडेंट्स थी वो, उनको जो है ना 2 से 3 महीने लग गए थे रिजल्ट का यहाँ पे अपडेट होने में। उनका मैंने ही मेल करवाया था, ठीक है, मेल किया था और उनका रिजल्ट जो है ना यहाँ पे अपडेट हुआ था, ठीक है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेल के थ्रू यहाँ पे करेक्शन के लिए अप्लाई किया है, आप लोग का रिजल्ट जो है ना 2 से 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना इतना समय लगेगा। देखो केसेस ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है, तो उस केस में 2 महीना भी लग जाएगा। केस छोटा होगा, जैसे कि यहाँ पर अब्सेंट वाला केस सबसे छोटा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि अब्सेंट जो होता है ना एनवीएस की तरफ से ही दिया जाता है और एनवीएस की गलती के थ्रू ही दिया जाता है। तो अब्सेंट वाला जो रिजल्ट है ना 2 से 3 हफ्ते में आ जाता है। TOC हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना इसमें 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना लग जाता है। 3 महीना ज़्यादा हो गया, 2 महीना लग जाता है। तो रिजल्ट करेक्शन वाले के लिए आपको इतना वेट करना होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे और हम बात कर लेते हैं। देखो अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट करेक्शन के थ्रू भी अपडेट नहीं होता है, या फिर रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था उसमें भी अपडेट नहीं हुआ है, या मेल किया था तब भी आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, तो अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। हाँ, ये पूरा अगस्त आप लोग वेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब पूरा अगस्त में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सितंबर में आपको कुछ ना कुछ सीटें आपको मिल जाएगी, हालांकि लिमिटेड सीटें होती है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि रिजल्ट जो है ना आप लोग का अपडेट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है। तो आप ये मान के चलो कि आपका रिजल्ट फाइनली अगर रिजल्ट अपडेट नहीं होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, नो चेंज रहा, आपने करेक्शन के लिए अप्लाई किया तो रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, कोई वहाँ पे नहीं हुआ, और आपने देखो मेल किया था उसके थ्रू भी आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, तो उसके समय ना आपको क्या करना है कि आपका फाइनल जो सोल्यूशन बनता है वो बनता है कि आपको एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। इसमें आपको और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है अपना, नहीं तो ये सितंबर और अगस्त वाला जो डेट है ना एग्ज़ाम का, आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम का जो मिला हुआ है ये भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली है, जो भी आपकी दिक्कतें हैं मैंने आपको बता दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो पूछ रहे थे, मैं आपको एक बार उनके मैसेज ले लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि अगर आपका भी प्रॉब्लम सेम है तो आप लोग क्या करना है। देखो यहाँ पर आप देखोगे कि रीचेकिंग के लिए हमारा रिजल्ट आ चुका है, एक स्टूडेंट से अभी तक मेरा शो नहीं हो रहा है। देखो रिजल्ट आ गया है, शो नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपके रिजल्ट में नो चेंज है, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट वहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि नो चेंज है। और अगर आप ये वेट कर रहे हो कि रिजल्ट अब और दोबारा से आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। करेक्शन वाले रिजल्ट के लिए वेट कर सकते हो अगर आपने अप्लाई किया है तो। बाकी देखो रिजल्ट आपका रिवैल्यूएशन रीचेकिंग का एनवीएस ने डिक्लेयर कर दिया है। देखो जैसे कि यहाँ पर आया है मैसेज, भैया पोर्टल पर तो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का रिजल्ट पोर्टल आया है पर कुछ अपडेट नहीं हुआ किसी का भी। देखो ऐसा मैंने आपको, देखो रीचेकिंग के लिए जब आप अप्लाई करते हो, रिवैल्यूएशन के लिए जब अप्लाई करते हो, तो ऐसा मैंने आपको पहले ही बोला है कि रिजल्ट आप लोग का नो चेंज में भी जा सकता है, मार्क्स भी आपके बढ़ सकते हैं और मार्क्स आपके नहीं भी बढ़ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है अपडेट, तो देखो भाई ऑप्शन है कि अभी आप अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो, ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दो, अगस्त में डेट ले लो या सितंबर में अपडेट डेट ले लो और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करो, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़े से और यहाँ पे जो है देख लेते हैं। ये देखोगे, हेलो सर मैंने रीचेक के लिए अप्लाई दिया था, नो चेंज आ रहा है रिजल्ट पर, अब क्या करूँ। देखो नो चेंज वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, अब आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, अब आपको अपना एग्ज़ाम की तैयारी करना है। ऑन डिमांड एग्ज़ाम की कोई भी डेट ले लो, जैसे मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हो तो उस केस में ना आप सितंबर वाली डेट ले लो ऑन डिमांड एग्ज़ाम की और अपनी प्रिपरेशन करो। और बेहतर होगा कि आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प होगा और आप डेफिनेटली अच्छे नंबर से पास भी हो जाओगे। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर लेना, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको दिक्कत आता है तो इंस्टाग्राम पे ईमेल आईडी के थ्रू मुझे बता सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।